सारे झारखंड वासी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, झारखंडी जोहार रहेगा। आज मेरा लाइव होने का जो मुख्य कारण है वह यह है कि कल दिनांक 11 अगस्त 2024 को मैं रांची जा रहा हूं और रांची जाने का अगर वजह पूछा जाए तो वह यह है कि कल मुझे इदारे सरिया, जो एक मुस्लिम संगठन है, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े आलिम उलमा आएंगे और मुस्लिमों के प्रति जो आज हर दल के लोग ठग रहे हैं, जो उन्हें हिस्सेदारी और भागीदारी से वंचित रखे हैं, उन्हीं मुद्दा पर बात होगी। बड़ा ही यह गंभीर विषय है और सोचने वाली बात है कि 6 महीना पहले शायद अखलाक अंसारी का कोई पहचान नहीं था। हाँ, पहचान था एक टीचर के रूप में, लेकिन आज अगर आलिम उलमा, बड़े बड़े लोग फोन कर रहे हैं या बुला रहे हैं तो निसंदेह यह सारा श्रेय हमारे सुप्रीमो, हमारे छोटे भाई टाइगर जयराम महतो को जाता है। टाइगर जयराम महतो वो श्रेय इसलिए जाता है कि आपने लोकसभा चुनाव में बखूबी देखा, ऑब्जर्व किया और मतदान के बाद लोगों ने एनालाइज किया कि अगर सेकुलर शब्द को अगर किसी पार्टी परिभाषित करती है तो वह इकलौता झारखंड का जयराम महतो है। मैं इसका अगर कारण बताऊं तो आप देख सकते हैं कि 14 जो झारखंड में 14 सीटों पर एक भी मुसलमान प्रत्याशी किन्हीं दलों ने नहीं दिया, लेकिन एकमात्र पार्टी जयराम महतो, जिन्होंने मोहम्मद अखलाक अंसारी, जो एक अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम समाज से आता है, उन्होंने टिकट दिया। यही बदलाव तो हर मुसलमान या फिर हर समुदाय चाहते हैं। हमारे सुप्रीमो का अगर आपने कभी बात सुना होगा तो उन्होंने एक शब्द का जो चयन किए हैं, सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय।
सामाजिक न्याय तभी होता है जब हर एक जाति के लोगों को, हर एक धर्मों के लोगों को एक नज़र से एक प्लेटफॉर्म पे ला करके खड़ा करना, उसी को सामाजिक न्याय कहते हैं। अगर आज मैं अपने दल से, अपनी पार्टी से कल रांची की ओर प्रस्थान कर रहा हूं, और अगर मुझे मौका मिला अपने आलिम उलमा के सामने, अपने बुजुर्गों के सामने, अपने हम उमरों के सामने अगर बात करने की, अपनी बातों को रखने की, तो इंशाअल्लाह जो हमारा रूट है, यानी जड़ की जो बातें हैं, जो हमारे सुप्रीमो कहते हैं, जो हमारा विचारधारा है, मैं अपने विचारधारा को वहां पर रखूंगा और लोगों से यही आग्रह करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। और स्वाभाविक भी है, सिर्फ मुसलमान वोट देने के लिए नहीं बना है। यह मैं आज भी कह रहा हूं और सदैव कहता रहूंगा कि मुसलमान वोट बैंक बन करके नहीं रहेगा, बल्कि मुसलमान हिस्सेदारी और भागीदारी की बात करेगा। मैं पुनः जयराम बाबू का आभार प्रकट करता हूं कि चलिए आज आपके वजह से कम आपका भाई को मौका मिल रहा है कि एक बड़ा संगठन पे अपनी बातों को रखने का। आज का मेरा लाइव होने का मेन मकसद यही था कि आपका भाई, बेटा, दोस्त मोहम्मद इखलाक अंसारी कल रांची जा रहा है। इन्हीं बातों से हम अपनी बातों को, माफ कीजिएगा किन्हीं का फोन आ गया था, इन्हीं बातों से हम अपनी बातों को खत्म कर रहे हैं। बहुत जल्द विधानसभा का भी चुनाव है। तमाम झारखंड वासी से मेरा आग्रह, अनुरोध है कि इन 24 साल के दरमियान में आप एक बार घर पर जा करके अपने बच्चे के आंखों में डाल करके एक सवाल खुद से पूछिएगा, और ये सवाल सरकार से ना पूछ करके बेहतर होगा कि आप अपने आप से पूछिएगा कि ये 24 साल का अंतराल में आपको क्या मिला। ये सवाल पूछने के बाद आपका जो एक नन्हा सा बच्चा जो बिस्तर पर लेटा होगा, उसके तरफ पलट के देखिएगा। जब आज आपका स्थिति यह है, तो आने वाला दिन में आपका बच्चा का स्थिति बद से बदतर होगा। सोचने वाली बात है कि अगर एक बार झारखंड के तमाम पढ़े लिखे नौजवान, मैं क्या कह रहा हूं बड़ा गौर से सुनिएगा, कि शायद झारखंड की राजनीति इतिहास में पहला बार इतने सारे पढ़े लिखे नौजवान निस्वार्थ, यहां तक कि अपने परिवार को त्याग करके
इस पार्टी में आए हैं तो निसंदेह यह दर्शाता है कि झारखंड इस बार बदलाव की ओर अग्रसर हो चुका है। इस बार झारखंडवासी उन सारे मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं रहेंगे जो 24 साल से सारे सरकार ने समस्त झारखंडवासी को वंचित रखा है। खैर, चुनावी मुद्दा और चुनावी बातें बहुत होगी। इस बार लोग, मेरा निवेदन है आपसे, पार्टी की फिक्र ना करके अपना औलाद का और अपना माटी का फिक्र कीजिएगा। बड़ा गंभीर बात मैंने आपको कह दिया है कि इस बार विधानसभा में किसी पार्टी को ना देखते हुए अपना माटी और आपका नन्हा सा बच्चा जो आपका बीबी के गोद में पल रहा है उसकी भविष्य को देख करके मतदान कीजिएगा। बदलाव अवश्य होगा। इन्हीं बातों से हम अपनी बातों को खत्म करते हैं। आदाब, नमस्कार, जोहार।